सेवा यदि श्यामा श्याम की मिल गई जिस उपासक को प्रगट सेवा, तो समझ लो कि उसको निकुंज में पूर्ण सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया है, तब यहां सेवा मिली। हमारी बात मान लेना, यह महापुरुषों की बात करते हैं। श्यामा श्याम की सेवा में रुचि हो ही नहीं सकती यदि श्यामा श्याम ने स्वीकार ना किया हो। जब कोई हरिवंश शरण हुआ, रसिक शरण हुआ, तो हमारी प्यारी जो प्यारे जो परस्पर बैठकर तत्काल निश्चित करते हैं उसकी सेवा कि ये निकुंज में आएगी, कौन सेवा करेगी, क्या सेवा, इसका क्या नाम होगा, क्या रूप होगा, उसी के अनुसार उसको यहां सेवा में रुचि होने लगती है। बोले हमें सबसे ज्यादा चंदन घर्षण में रुचि, हमारी चवर डुलाने में रुचि। ये श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप चवर डुलाएं, श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप गाएं, श्यामा श्याम चाह रहे हैं कि आप द्वार पर खड़े रहें। ये सब सेवाएं श्यामा श्याम चाह रहे हैं और निश्चित किया तब आपको सेवा मिली, मान लीजिए। पर सेवा में एक अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रिय मिलने वाला आया है, तो आपके नेत्र नहीं जाने चाहिए। सेवा से हटकर नेत्र गए, इसका मतलब अभी सेवा में प्रियता नहीं। गुरुजन आ जाए तो श्री जी को विराजमान करके खड़े हो गए, वो इतना धैर्य रख ही नहीं सकते, तुरंत आपसे कहेंगे आप सेवा में लगिए, क्योंकि वो जानते हैं सेवा का महत्व। और अन्य कोई प्रियजन आया है या कोई बहुत से बड़ा लाभ का विषय है या बहुत से बड़े हानि का विषय है, सेवा से आंख नहीं हटानी चाहिए। इतना महत्व सेवा में देना चाहिए कि जिस समय हम सेवा में हैं उस समय पे ना किसी की सुननी है, ना अपनी बोलनी है, ना हमें नेत्र देने हैं और ना हमें सेवा रोकनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये निष्ठा पकड़ लो तो अभी माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। बड़े महापुरुषों ने सेवा सुख के लिए अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया। श्री आस्करण जी महाराज नाम के महाभागवत हुए हैं, जो अपने लोग नाम कीर्तन करते हैं श्रृंगार आरती के बाद। हाँ, आस्करण मधुकर जयमल नृप हरिदास जन दासा, ऐसा आता है। तो आस्करण जी के इष्ट श्री राधा मोहन जो थे, इन्होंने विचार किया कि राजकाज में हर क्षण कोई न कोई जब सेवा में बैठते तो राजा, तो आप ये सलाह, ये सेवा, ये सब बंद कर देना चाहिए। जिस समय हम श्री जी की सेवा में है उस समय अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई नहीं, बस उन्हीं के रूप गुण का चर्चा करते हुए। अगर हम सेवा में हैं तो उनका चर्चा का तात्पर्य है पद गुनगुनाते, जिस समय की जो हम सेवा कर रहे हैं उस समय के पद गुनगुनाते हुए या उनकी रूप माधुरी में चित्त लगाए हुए सेवा में। इससे बड़ी कोई बात नहीं। यदि सेवा मिल गई श्री जी की तो आप ये समझ लीजिए कि आप श्री जी के पास जाने का पास मिल गया आपको। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा भजन करना, साधना करना, ये सब हो सकता है, लेकिन प्रभु की सेवा में अनुराग, गुरु की सेवा में अनुराग, संत सेवा में अनुराग, समाज सेवा में भगवत भाव से अनुराग, ये बहुत कठिन बात है। ऊर्ध्व बाहु विरोमेश न कश्चित शृणोति में धर्मादर्थश्च कामश्च किम धर्मम न सेव्यते। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी कहते, मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूं, मेरी बात सुन लो, मान लो। सेवा से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, जो चाहिए आपको, लौकिक पारलौकिक। हाथ उठा के कहता हूं, मेरी बात मान लो। भगवान व्यास देव जी कहते हैं जो सेवा धर्म है, भगवत सेवा, समाज सेवा भगवत भाव से की हुई सेवा, शब्द निष्काम होता है, जहां कोई कामना नहीं की जाती और प्रीत्यर्थ, जिसकी सेवा करें उसको सुख पहुंचाने का भाव, तभी सेवा शब्द सार्थक होता है। कोई भी ऐसी कामना नहीं जो सेवा से पूर्ण ना हो जाए। जो सेवा धर्म का आचरण करता है
उसके संपूर्ण जीवन में आनंद ही आनंद, सुख ही सुख रहता है। और लोग कहते हैं धर्मात्मा को दुख मिलता है। तुम क्या जानो, तुम बाहरी बात देखकर कहते हो दुख मिलता है। हृदय आनंद में वो डूबता है जब किसी भी वैभव में, किसी भी सुख में, किसी भी अनुकूलता में नहीं होता। अभी आपने सेवा धर्म को स्वीकार नहीं किया। सच्ची कहते हैं, सेवा में जब ये शरीर जाता था तब भी किडनी फेल थी, 20 वर्ष से फेल है। कभी गुरु कृपा से एक दिन का भी चूक नहीं हुई और कभी जानने नहीं दिया कि शरीर में कष्ट है। 7 बजे से लेके कभी कभी 11 बजे तक सेवा का सौभाग्य मिलता, बिल्कुल कभी नहीं जानने दिया। बड़ी से बड़ी सेवा की जो आज्ञा हुई तो वही गुरु बल सब कार्य कराता था। कहीं सेवा में कभी ऐसा में नहीं, जब सेवा के बाद आए तो भले लेट गए, फिर सामर्थ्य नहीं रही भिक्षा भी मांगने की, पर जब सेवा में गए तो एक अपार सामर्थ्य गुरु कृपा से आ जाती थी। सेवा में एक अद्भुत सामर्थ्य है। समस्त कामनाओं के बीज, वासनाओं का नाश करने की सामर्थ्य भगवत सेवा में है। श्री आस्करन जी ने अपनी सेवा को सुरक्षित रखने के लिए, ये नरवरगढ़ के राजा है, राजा को बहुत से कार्य होते हैं, पता नहीं किस समय कौन सी राजकीय व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ जाए, तो ठाकुर सेवा में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। पत्रावली तो सिर्फ पत्रावली पे ध्यान है, इधर उधर नहीं, नहीं तो पत्रावली बिगड़ जाएगी, वो पत्रावली मानी नहीं जाएगी आपकी। भोग लगा रहे तो सिर्फ एक एक कवल पे ध्यान है आपका, बैठे हैं प्यारे जू कैसे पा रहे हैं, हित सजनी जू कैसे पवा रहे, प्यारे जू कौन सी पदार्थ की तरफ देख रहे हैं, लाडली जू कौन से पदार्थ की तरफ देख, पूरी भावना में उसे डूब। श्रृंगार तो श्रृंगार कर रहे, स्नान तो स्नान, मतलब सेवा में पूरी तन्मयता आवश्यकता है। अगर तन्मयता नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। तो नरवरपुर ताको राजा नरवर जानो, मोहन जू धरिए सेवा नी के करी है। घरी 10 मंदिर में रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है। पर्यो को काम आए अब ही लिवाए ल्याओ, कहे पृथ्वीपति लोग कान में न धरी है। आई फौज भारी सुध दीजिए हमारी, सुनी बहु बात टारी परी बात खर भरी है। मनुष्यों में श्रेष्ठ आस्करण जी ये नरवरगढ़ के राजा थे। इनके ठाकुर का नाम राधा मोहन जी था। ये प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो इसलिए 10 घड़ी तक का कठोर आदेश दे दिया था। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 10 घड़ी कितने हुए? 4 घंटे। 4 घंटे तक कोई भी अगर सूचना देने आया तो दंड प्राप्त करेगा, वो दंड उसको मिलेगा। 4 घंटे तक सूचना भी नहीं देनी है। जिस समय वो राधा मोहन जी की सेवा में गए तो द्वारपाल खड़े हो जाते थे, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी तरह की कोई विपत्ति आ जाए, आग लग जाए, फिर भी सूचना नहीं देनी है। 4 घंटे सेवा में ये शिक्षा लेनी चाहिए। अपनी जब ठाकुर सेवा करें, हम कहते तभी करो, सब निपटा लो पहले फिर ठाकुर सेवा करो। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी तुम्हारा चित्त कहीं लगा हुआ है। अगर घर गृहस्थी में हो तो हम कई बार एकांतिक में बोल चुके हैं, पहले अपने पति पुत्र की तैयारी कर दो, उनको ऑफिस जाना है, उनको विद्यालय जाना है, सबकी तैयारी कर दो, जय जयकार करके उनको पवाओ। फिर इसके बाद अपने ठाकुर को स्नान कराओ, ठाकुर को भोग लगाओ, निश्चिंत हो करके। चित्त वृत्ति बार बार दौड़ रही है, ठीक बात नहीं। अगर हमें कभी कोई और कार्य हुआ तो हम पहले वो कार्य करते थे, फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन जाते थे, क्योंकि हम राधा वल्लभ जी के दर्शन में खड़े वही चिंतन करेंगे, वो उनके पास जाना है तो पहले उनके पास हुआ है, फिर अगर कोई कार्य है तो हम वो निपटा के तब जाएंगे। ऐसी सेवा में अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई चिंतन नहीं, अन्य कोई
हमारी क्रिया नहीं, केवल सेवा में तत्पर। इसलिए उन्होंने कठोर नियम लगा रखा था, 4 घंटे तक कोई सूचना भी नहीं देगा। और आप मंदिर में राधा मोहन जी को 4 घंटे स्नान कराना, श्रृंगार कराना, आरती करना, फिर आरती करके भोग आदि सब करके फिर दंडवत करना। दंडवत के बाद जब प्रसाद चरणामृत लेकर उठते तब कोई बात हो तो बता सकते हैं। वो भी बात जब श्री जी की चिक डालकर बाहर निकले, उस समय द्वार पर चौकीदार बहुत सावधानी से कोई भीतर न जाने पावे। देखो, महापुरुषों से हमको शिक्षा मिलती कि हम कैसे ठाकुर सेवा करें। ठाकुर जुगल किशोर हमारे, इनकी सेवा हम कैसे करते हैं। आप 4 घंटे एकाग्रचित होकर केवल सेवा में ही डूबे, बड़ा सुख मिलता है। जब अपने श्री जी सौभाग्य दिए थे सेवा करने का, तो जैसा श्रृंगार करने के बाद जब दर्पण दिखाते थे तो रोना आता था। अपने प्रभु को श्रृंगारित देखकर जो हृदय में सुख मिलता है, रोम रोम आनंदित हो जाते थे। कभी कभी 2-2 बजे दोपहर तक बैठे फिर भिक्षा मांगने जाते थे। श्रृंगार करने के बाद पद सुनाओ उनको, फिर उनकी रूप माधुरी देखो। भक्तों के नेत्र अलग होते हैं तो प्रभु उनका रसास्वादन भी अलग ही करवाते हैं। एक बार क्या हुआ, आवश्यक कार्य से नरवरगढ़ में दिल्ली के बादशाह का आगमन हो गया। बादशाह जो सैकड़ों राजाओं के ऊपर होता था, और ये नरवरगढ़ के राजा थे। उसने आज्ञा करी, जाओ आस्करन जी को हमारे सामने जल्दी लिवा करके लाओ। और आस्करन जी का नियम था, राधा मोहन जी के मंदिर में गए तो सख्त आदेश, कोई सूचना नहीं पहुंचाएगा। सब आस्करन जी के जो रक्षक थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं महाराज, ये आपकी सूचना भी नहीं पहुंच सकती, 4 घंटे आ ही नहीं सकते आस्करन जी। उसको बहुत क्रोध आया, बादशाह हो, मैं आदेश कर रहा हूं, एक छोटे राजा के सेवक हमें जवाब दे रहे। बादशाह ने आज्ञा का उल्लंघन, इससे बड़ा क्रोध हुआ और उसने बड़ी सेना बुलवा ली और सेनापति को आदेश किया कि जाओ बोल दो, नगर का नाश करवाना चाहते हो या हमारी आज्ञा का पालन करना चाहते हो। तुरंत आस्करन को भेजो, अन्यथा पूरी सेना बलात् नगर को नष्ट कर देगी और जबरदस्ती आस्करन को बंदी बना लिया जाएगा। बादशाह का आदेश, देखो परीक्षा होती। जब ये आदेश हुआ, सेनापति आया, निज दूतों से जो अंगरक्षक द्वारपाल, उनसे कहा, सबने कोई उत्तर नहीं दिया। 4 घंटे तक हम अपने राजा को सूचना भी नहीं दे सकते, जो तुम्हें करना हो करो। ये बड़ी बात है। बादशाह का हुक्म, बादशाह के सेनापति का हुक्म, सेवा में विघ्न ना पड़ जाए इसलिए कठोर नियम लिया था। पर सबके हृदय में घबराहट थी कि अब क्या होगा। जब बादशाह नाराज हो गया, सेना आ गई, सेनापति आ गए, अब क्या होगा। सेनापति ने बादशाह से कहा कि अब क्या हुक्म है, वहां से मना हो गया है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, हमारा भय दिखाना सब व्यर्थ चला गया। कही कह पठाई, कहो कीजिए लड़ाई, सुनी रुचि उपजाई, चली पृथ्वी पति आयो है। पर्यो सोच भारी, तब बातों विचारी कही, आप एक जाओ गयो अचरज पायो है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग होई के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पाओ खड्ग लगायो है। कटी गई एड़ी ये पे टेढ़ी हूं न भौ करी, करी नित नेम रीति धीरज दिखायो है। बादशाह ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आस्करन जी के पास सूचना ही नहीं पहुंचाई जा रही और हमारे भय का इसके ऊपर कोई असर नहीं। पर आस्करन जी बहुत
साधु प्रकृति के हैं, बड़े प्रियजन हैं, आक्रमण करना तो उचित नहीं, मैं स्वयं जाकर के देखूं क्या बात है। राजा थोड़ा भाव से युक्त हुआ, नहीं तो रजोगुण में फिर ऐसा भाव कहां होता है। पर आस्करण जी की भक्ति का प्रभाव कि उसके ये देखो चल के आखिरकार है क्या। बादशाह स्वयं आया। राज कर्मचारी अब विचार में पड़ गए कि बादशाह को कैसे रोका जा सकता है। सब जितने उनके अंगरक्षक सबको रोक दिया। ये बड़ी बात है, यह है भगवान की आराधना का बल। नहीं, बादशाह को कौन रोक सकता है। एक छोटे राजा ये है, उनके सैनिकों ने, द्वारपालों ने रोक दिया और बादशाह से कहा राज आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, ना हम सूचना दे सकते हैं और ना किसी और को अंदर जाने दे सकते हैं। किसी और को अंदर नहीं जाने दे तो हम जा सकते हैं। बोले हाँ, आप बादशाह हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई नहीं। बादशाह राजी हो गया। देखे आखिरकार अंदर क्या है। वहां जाके देखा तो आस्करण जी की सेवा हो चुकी थी संपूर्ण। अब वो दंडवत कर रहे थे। कई बार हमने प्रार्थना की है उपासकों से कि 11 दंडवत, 21 दंडवत, 51 दंडवत, 108 दंडवत, जितनी सामर्थ्य हो नियम ले लो, रोज करो। 4 परिक्रमा करो श्री जी की और 11, 21, 51, 108 दंडवत करो। जो स्त्री शरीर के साधक हैं वो पंचांग दंडवत करें। पंचांग किया, खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, मंत्र जपा, फिर पंचांग किया, फिर खड़े हो गए। ऐसे ही जो पुरुष शरीर साधक है वो साष्टांग करें। साष्टांग किया मंत्र जपते हुए, फिर खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, फिर मंत्र जप कर प्रणाम किया, फिर साष्टांग, फिर ऐसे। हमें लगता है कि होती होगी दंडवत, करते होंगे, क्योंकि ये नियम तो बहुत पहले से दिया और ये करना ही चाहिए। सच्ची कहते हैं, बड़ा सुख मिलता है जब अपने इष्ट के चरणों में साष्टांग लौट कर और उनकी तरफ देखते हुए। बहुत कृपा होती, बहुत कृपा होती। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक ये शरीर स्वस्थ है बुढ़ापा दूर है। आनंद लूट लो भाई, ये कमाने का समय गंवाने का नहीं है। आस्करण जी अपने ठाकुर की संपूर्ण सेवा करके दंडवत अपनी पूरी कर रहे थे। अब जैसे 108 दंडवत तो समय लगेगा। हमने देखा है पूज्य सदगुरुदेव भगवान को अस्वस्थ शरीर में, अस्वस्थ अवस्था होने पर भी, बुखार है पर दंडवती अपनी पूरी करते हुए, नियमावली पूरी करते हुए देखा। क्योंकि जैसे ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा में तो श्री जी साथ थी, बहुत थकान, बहुत शरीर कष्ट में, पर आप अपनी दंडवती जरूर पूरी करते। गुरुदेव भगवान को देखा, महापुरुष नियमनिष्ठ होते हैं।